स्वागत है आपको मेरे चैनल में दोस्तों आपको दिखाना चाहता है, प्लॉट दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए, एक प्लॉट मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ किया। 30 बाई 50 का प्लॉट है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो देख लीजिए इसका जो ट्रायंगल है, इस वाले कोने पर देख लीजिए। हर कोने पे मैं दिखाएगा आपको, दिखाएगा कौन सा डायरेक्शन, कौन सा जो आ रहा है। आपके साउथ डायरेक्शन देख लीजिए, ये साइड इस वाले कोने में साउथ डायरेक्शन आ रहा है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये वेस्ट डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये होता है कि कभी कभी इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है कि प्लॉट का जो एंगल होता है, तो आपका क्या होता है, किस जो किस दिशा में आपका ईस्ट वगैरह आता है, किस दिशा में आपका साउथ आता है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे कोने कोने के कोई पॉइंट पे क्या होता है, ये आपकी दिशाएं आ जाती है। तो अब जैसे जैसे कि ईस्ट आपका इस वाले कोने पर आ रहा है, तो अब कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले हमें अगर कोई प्लान करना होता है, तो प्लान करने की कंडीशन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। वास्तु की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि वास्तु की कॉन्सेप्ट हमने किस तरह से लेनी है। सबसे मेन चीज होती है कि सबसे मेन चीज देखना है कि दिशाओं का नॉलेज होना सबसे पहली बात होती है। और सबसे पहले जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि हमें किस दिशा में कौन सी चीज बनानी है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट रहता है कि सबसे मेन चीज हो कि हम अब लेके चले पूजा का सबसे पहले पॉइंटेड रहता है कि लोगों का बोलना होता है कि हम जो पूजा बनाना होता है, पूजा का डायरेक्शन कौन सा रहता है। तो पूजा का आपका जो 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 सबसे मेन पॉइंटेड होता है कि पूजा की जो दिशा रहेगी, तो ईशान कोण होता है। ईशान कोण मतलब हो गया आपका ये और इसके बीच में। तो जब पूजा आएगा तो आपका डायरेक्शन, ये पूजा का डायरेक्शन मान के चलो ईशान कोण में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच के जो कोण होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। इसमें आपका पूजा का, लेकिन पूजा का जो डायरेक्ट पूजा का जो फेस रहेगा, जो हमारा फेस रहेगा, हमारा इस फेस का रहेगा, ईशान कोण की तरफ से हमारा फेस रहेगा। बेसिकली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। दूसरी जब बात आती है आपकी किचन से, तो किचन की पॉइंटेड की बात बताना चाहता हूँ। किचन आपने किस हिसाब में लेना, किचन का डायरेक्शन होता है आपका साउथ और ईस्ट। मान के चलिए ये ईस्ट हो गया और साउथ हो गया, इसके डायरेक्शन में लेके हमें क्या बनाना है, अपना किचन बनाना। तो किचन के जो चूल्हा आपका लगेगा वो ईस्ट ईस्ट की साइड में रहेगा, और आपका सिंक रहेगा साउथ की तरफ। जो डायरेक्शन जिस तरह से बनाएगा, इस तरह तो दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है साउथ ईस्ट में। आपका इसको आग्नेय कोण बोलते हैं। बेसिकली इस पॉइंटेड पर बेसिकली जानते हैं लोग, इसको किचन आपका बनाते हैं। तो दूसरी चीज होती है रूम्स का। रूम्स को ज्यादातर लोग वेस्ट साइड में लेते हैं, दूसरी बार वेस्ट की साइड अच्छा फेस माना जाता है। और दूसरे बेसिकली अगर वेस्ट से नहीं होता और आपका डायरेक्शन रूम्स में पहले तो किसी भी डायरेक्शन में लेगा। मैक्सिमम अगर वास्तु अगर बेहतर तरह वास्तु देखना है तो साउथ वेस्ट में भी आपका रूम्स वगैरह आ जाते हैं। और सबसे मेन चीज होता है टॉयलेट का। तो टॉयलेट का जो पॉइंटेड होगा आपका साउथ और वेस्ट के बीच में आपको टॉयलेट क्या बेसिकल बनाया जाता है। और उनका सबसे मेन जो टॉयलेट आप कहीं भी बना लीजिए, लेकिन बेसिकली सबको जान लीजिए उनका डायरेक्शन। उनका जब आपको सेटिंग कंडीशन में बैठोगे तो आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट के फेस में होना चाहिए, ना कि उल्टी फेस में आपको सीट लगा लीजिएगा। उसके कंडीशन में आपको क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वास्तु से रिलेटेड पॉइंटेड बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, छोटी छोटी है। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि आपको प्लॉट की कंडीशन की बात करें। प्लॉट तो आपने ड्रॉ कर लिया, लेकिन प्रॉपर तरीके से रेक्टेंगुलर प्लॉट ना होने के, शेप ना होने के कारण, तो दो चीजें आपके सबसे इंपॉर्टेंट माना। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को लगता है, तो दो चीजें आप बताना चाहता हूँ, एक टॉयलेट और किचन। कभी क्या आपको आपको जमीन आपकी वैसे न जाए, तो अगर आपके पास किसी प्रकार इस तरह से कभी कंडीशन आगे प्लॉट की, ये कंडीशन आगे प्लॉट की, तो उस कंडीशन में आपने देखना है कि अगर ये कोना आपके पास है, तो इस कोने पर आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, किचन से टॉयलेट को ले सकते हैं। क्योंकि किचन से टॉयलेट बेसिकली आपके ट्रायंगल के कंडीशन में भी अच्छी तरह से बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप क्या रैप में नहीं बन सकते, प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हैं। प्लानिंग करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड को एनालाइज करना पड़ेगा कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है, वहां पर आगे पीछे बगल अगल बगल किस तरह से बने हो, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके टैली करना पड़ा। उसके तरह से प्लानिंग करनी होती है, और इम्प्लीमेंट किस तरह से करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें जब आपके पास कोई आर्किटेक्ट के पास कोई भी बंदा अपनी प्लानिंग को लेके आता है कि मुझे उस तरह से प्लान करना हो, तो उसको तरह वास्तु के हिसाब से उसको डालना बहुत जरूरी पड़ता है। तभी जाकर एक प्रॉपर तरीके से प्लान बन के आता है, और वो ग्राउंड में सही तरह से इम्प्लीमेंट भी हो पाता है। दूसरी बात, इस पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पॉइंटेड भी जब आता है, तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि स्ट्रक्चर किस तरह से वो भी अगर बेसिक नॉर्मल प्लान है, तो स्ट्रक्चर पहले तो आप जानकारी लीजिए। स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रिकमेंडेटिव साथ साथ आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से भी रिकमेंड करना पड़ेगा कि कहाँ पर किस तरह से कॉलम लेने, किस तरह से नहीं लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। साथ साथ आपको प्लानिंग के साथ और साथ साथ सिविल सुपरविजन में आपको जो इंजीनियर्स होगा वो भी आपको काफी गाइडलाइन करेगा। अगर भाई आपको किसी इंजीनियर्स को हायर करोगे, वो तो आपको गाइडलाइन काफी अच्छी तरह से करेगा कि कॉलम्स की डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन करनी है, कॉल कितने बाई पास में आपका सीमेंट का रेशियो लगेगा, बजरी का रेशियो लगेगा, वो सारे रेशियो आपको कम्प्लीमेंट से एक पूरी तरह से आपको एक पूरी डिटेलिंग एक एग्रीमेंट आपको बना के दे देंगे, जिस तरह से आप एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसको डील कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी बिल्डिंग को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। प्लान का प्रथम प्राथमिकता होती है, थोड़ा एक बार आप कर लीजिए, एक बार प्लान करते हो उसके बाद थोड़ा एनालाइज कर दिए और डिस्कशन कर लीजिए कि प्लान में प्रॉपर तरीके से हमारा
किस तरह से हमें साइज चाहिए तो कमरों का, ऐसा ना हो कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपके बजट के ऊपर पहुंच जाए। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि थोड़ा सा प्लानिंग इस तरह से भी है। और एरिया पर डिपेंडेंट कर दो, एरिया कैलकुलेशन कर लीजिए। लीवर रेट में कर रहे हैं तो आपको एटम से डिटेल होनी मालूम होनी चाहिए कि कितना एटम किस रेट का है, किस रेट का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से बहुत हमें। दूसरी चीज क्या है, कंडीशन देखिए, सॉइल की कंडीशन भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि सॉइल की कंडीशन कैसी कंडीशन है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको जरूरी करना है, फुटिंग सेक्शन आपको जो होगा बेहतर तरीके से होना चाहिए। वहाँ पर कॉलम से डीप में काफी डीप तक जाना पड़ेगा। 6-7 फीट तक आप ले सकते हैं, डीप ले सकते हैं। और देखना हो जाए जिस हिसाब से आपका कॉलम्स है, क्या रिक्वायर मांग रहा है वहाँ पर, कॉलम कितने बाय कितने का कॉलम मांग रहा है। ये डिपेंड आप स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, किस तरह का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, उस तरह का प्रॉपर नॉलेज रखना जरूरी होता है। बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये बेसिक पॉइंट बार 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 लोग ना इसको ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर लेते हैं। तो इसलिए बेसिक पॉइंटों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कभी क्या होता है लोगों के, देखो आपने सेटलमेंट की कंडीशन, सेटलमेंट क्या होता है, ड्रास जो बिल्डिंग्स में क्रैक्स डेवलप हो जाता है, क्योंकि लोग प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन को समझ नहीं पाता है कि किस तरह से हमने वर्क करना है। अब काम तो हो जाता है लेकिन आपके पास सेटलमेंट जैसे हो जाता है, 2-3 साल के अंदर अंदर बिल्डिंग के अंदर सारी चीज डेपनेस की कंडीशन देखने को मिल जाती है। कारण ये होता है कि प्रॉपर तरीके से एनालाइज ना होने के कारण से बिल्डिंग की कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आपको और भी जानकारी लेना, तो आपको इससे बेहतर जानकारी बताता रहा होता नए से नए सेक्शन में। तो आप इस तरह से हमारे चैनल को देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।